नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना जो भारत के ऊपर हमेशा अपनी नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने जा रहा है, जिसके लिए हाल ही में भारत एक बहुत बड़ा हथियार अपने सुरक्षा बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जिसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के साथ ही भारत की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन इससे थर थर कांपेंगे। इसके सुरक्षा बेड़े में शामिल होने से हमारे पड़ोसी और दुश्मन देश पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ गई है, तो वहीं इससे भारत का ये बढ़ता कद देख आज पूरी दुनिया नोटिस कर रही है, फिर चाहे पाकिस्तान, चीन, टर्की या फिर वर्ल्ड मीडिया हो, कि कैसे भारत खुद को इतना शक्तिशाली करते जा रहा है। आखिर कैसे और क्या है ये बड़ा हथियार जिसे सुरक्षा बेड़े में शामिल करने के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक इतिहास रच दिया है, उसी से जुड़ी ये ताज़ा खबर के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए आप हमारी यह वीडियो अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल नमो भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विक्रांत पोत के मनोनीत कमांडिंग ऑफिसर कमांडर विद्याधर हारके और कोचीन शिपयार्ड के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक मधु एस नायर ने विमान वाहक जहाज विक्रांत को नौसेना के हवाले किए जाने से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। विक्रांत को नौसेना को सौंपे जाने के साथ ही भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल हो गया है जो देश में ही विमान वाहक समुद्री जहाज का निर्माण करते हैं। विक्रांत अगले महीने तक भारतीय नौसेना में शामिल होकर पूर्ण रूप से कार्यरत हो जाएगा। भारत के पहले विमान वाहक जहाज का नाम भी विक्रांत था, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 36 वर्ष की शानदार सेवा के बाद विक्रांत 31 जनवरी 1997 को कार्य मुक्त कर दिया गया था। तो वहीं अब कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल करने के साथ ही भारतीय नौसेना ने एक इतिहास रच दिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL ने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत सौंप दिया है। यह INS विक्रांत के रूप में विमान वाहक पोत को सेवा में शामिल करेगा। भारत इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में होने वाले समारोहों के साथ विक्रांत का पुनर्जन्म समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। CSL ने बताया कि INS विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसमें करीब 45,000 टन का गहरा विस्थापन है और इस पोत को भारत की सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक पोत परियोजना भी माना जाता है। नौसेना को पोत की डिलीवरी की पुष्टि करने वाले रक्षा सूत्रों ने बताया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और नीले पानी की नौसेना ब्लू वाटर नेवी के लिए उसकी खोज को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसमें कहा गया है 262 मीटर लंबा वाहक अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत बड़ा और उन्नत है और कुल 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है और इसकी अधिकतम गति 28 समुद्री मील है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित परियोजना रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच अनुबंध के 3 चरणों में आगे बढ़ी। मई 2007, दिसंबर 2014 और अक्टूबर 2019 में संपन्न हुई। यह 30 विमानों के साथ काम कर सकता है और शॉर्ट टेक ऑफ और गिरफ्तार लैंडिंग सिस्टम से लैस है, जिसमें विमान को लॉन्च करने के लिए स्की जंप शामिल है। जहाज में बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरण और मशीनरी हैं, जिसमें देश के प्रमुख औद्योगिकी घराने जैसे BEL, भेल, GRSE, कैल्ट्रॉन, किर्लोस्कर, लार्सन एंड टर्बो, वॉटसिला इंडिया आदि के साथ साथ 100 से अधिक MSME शामिल हैं। INS विक्रांत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले बेहद जटिल परीक्षण से गुजरा है। पिछले साल ही अगस्त में इस विमान वाहक पोत ने अपनी 5 दिवसीय समुद्री यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया था। इसके पहले ये पोत 10 दिवसीय समुद्री यात्रा भी पूरी कर चुका है। INS विक्रांत के लॉन्च के साथ भारत कुछ गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो इस प्रकार के जहाज का डिजाइन और निर्माण करने में सक्षम है। इस तरह के जहाज़ों का निर्माण दुनिया के कुछ चुनिंदा देश ही कर पाते हैं। इस पोत के आकार और क्षमता ने भारत को नई पहचान दिलाई है। यह पोत एक साथ 30 फाइटर प्लेन को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसको भारत में ही डिज़ाइन किया गया है। भारतीय स्टील अथॉरिटी ने इसमें सबसे अच्छी गुणवत्ता की युद्धपोत स्टील का प्रयोग किया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट हैं, जिन्हें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें महिला अधिकारियों को समायोजित करने के लिए विशेष कैबिन भी शामिल हैं। युद्धपोत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। भारत के पास वर्तमान में केवल एक विमान वाहक पोत है, INS विक्रमादित्य। हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के चीन के बढ़ते प्रयासों को देखते हुए भारतीय नौसेना अपनी समग्र क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।